गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल में सेकंड पेपर चल रहा था ऑर्गेनिक सिंथेसिस, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर यूनिट सेकंड चल रही थी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाली यूनिट में हमने पढ़ा था अभी तक एल्कीन का ऑक्सीडेशन। एल्कीन के ऑक्सीडेशन के बाद में हमने एरोमेटिक रिंग है उसका ऑक्सीडेशन पढ़ा था, और एरोमेटिक रिंग का जो ऑक्सीडेशन था उसके अंदर हमारा नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, यानी फिनोल का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो फिनोल का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा वो देखें आप इसके अंदर। तो इस फिनोल के ऑक्सीडेशन के लिए एक इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लिया जाता है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो फिनोल के ऑक्सीडेशन के लिए काम में लिया जाता है, उसका नाम रहेगा आपके फर्मी साल्ट। फर्मी साल्ट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका यूज फिनोल का ऑक्सीडेशन करने के लिए किया जाता है। जब इससे फिनोल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या बनता है, क्विनोन का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट के रूप में या तो 1,2 क्विनोन बनेगा या फिर 1,4 क्विनोन बनेगा। इसमें जो 1,4 क्विनोन है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। 1,4 क्विनोन मोर स्टेबल होता है और ये मेन प्रोडक्ट बनता है, और 1,2 क्विनोन है वो इसके अंदर लेस स्टेबल होता है, तो ये कम मात्रा में बनेगा। मेन तो पॉसिबिलिटी तो क्या रहेगी, 1,4 क्विनोन बनने की रहेगी, लेकिन यदि 1,4 क्विनोन नहीं बन पाए किसी वजह से, मान लीजिए पैरा पोजिशन से पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में 1,2 क्विनोन बनता है। ठीक है, तो फिनोल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्मी साल्ट से करने पर प्रोडक्ट के रूप में 1,2 या 1,4 क्विनोन बनता है। इसमें से जो 1,4 क्विनोन है वो मोर स्टेबल होने के कारण ये मेन प्रोडक्ट रहेगा, अधिक मात्रा में बनता है, और ये वाला लेस स्टेबल होने के कारण मेन प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, और वो लेस स्टेबल भी होता है। अब फर्मी साल्ट की बात आती है कि फर्मी साल्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। फर्मी साल्ट है वो एक प्रकार का फ्री रेडिकल, एक प्रकार का फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक होता है। स्ट्रक्चर देखें इसकी, SO3K और यहाँ पे N ऑक्सीजन, और ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल। तो ये होती है फर्मी साल्ट की स्ट्रक्चर। ठीक है, और फर्मी साल्ट है एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि फिनोल का ऑक्सीडेशन करने के लिए काम में लिया जाएगा। तो ये रहेगा आपके फर्मी साल्ट की स्ट्रक्चर। बनाए इतना, इसके अंदर लिखा जाएगा फिनोल विद 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिनोल क्या होता है, जिसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो फिनोल विद 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आल्सो बी ऑक्सीडाइज टू क्विनोन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर ऑक्सीजन एटम। यानी फिनोल के अंदर यदि हम एक ऑक्सीजन एटम को बाहर से ऐड कर देते हैं तो क्विनोन का फॉर्मेशन होता है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यानी कि फिनोल होता है उसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम बाहर से ऐड करने के लिए बेस्ट रिएजेंट रहेगा आपके फर्मी साल्ट। और फर्मी साल्ट है वो एक प्रकार का स्टेबल फ्री रेडिकल होता है जो कि फिनोल के साथ में रिएक्ट करेगा, और 1,4 क्विनोन या 1,2 क्विनोन प्रोडक्ट के रूप में फिनोल का ऑक्सीडेशन होने के बाद में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन पढ़ने के बाद में हम इसकी करेंगे मैकेनिज्म करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फिनोल की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखेंगे फर्मी साल्ट के साथ में। किस प्रकार से होगा देखें। देखें आप इसके अंदर, इसमें रहेगा आपके फिनोल। डेफिनेशन में यही है कि बेंजीन रिंग के साथ में एक OH हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, उससे फिनोल बोलेंगे। अब इसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं फर्मी साल्ट के साथ में। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, SO3K, ये रहेगा आपके फर्मी साल्ट। ऑक्सीडेशन होने के बाद में जो प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों देख लो आप यहाँ पे,
एक तो ये रहेगा प्रोडक्ट आपके, प्लस में जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा, हो सकता है एक ही बने, हो सकता है दोनों बने, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसको बोलेंगे हम 1,2 क्विनोन और इसको बोला जाएगा 1,4 क्विनोन। इसके अंदर किया क्या हमने, क्विनोन सॉरी, इस रिएक्शन में किया गया हमने कि जो फिनोल था उसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम बाहर से ऐड किया, और ऐसा करने के लिए फिनोल में एक ऑक्सीजन एटम बाहर से ऐड करने के लिए जो वेस्ट रिएजेंट रहेगा आपकी वो रहेगा फर्मी साल्ट। ये रहेगी फर्मी साल्ट की स्ट्रक्चर। इसके द्वारा ऑक्सीडेशन करवाने पे ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देंगे हम कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये वाला इसके अंदर क्या रहेगा, मेन प्रोडक्ट रहेगा, मेन प्रोडक्ट। ठीक है, लिखें इतना। इस प्रकार से होता है फिनोल का ऑक्सीडेशन फर्मी साल्ट के द्वारा। अब करेंगे इसकी मैकेनिज्म। अब देखें इसकी मैकेनिज्म अब किस प्रकार से होगी। यहां से स्टार्ट कर देते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म में ठीक है, ये फिनोल है, इस फिनोल से हम इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करें। तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करवा रहे हैं। किसी भी बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होने का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड में से दो इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम पे जाएगा। इसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, समास विखंडन। ठीक है, तो फिनोल के इस OH बॉन्ड का समास विखंडन होने से इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से देखो आप पहले क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से माइनस में H रेडिकल बाहर निकल जाएगा और यहाँ से बन जाएगा आपकी, यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर एक रेडिकल बनेगा। अब देखें आप, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में जुड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड का, ये जो डबल बॉन्ड है ना उसका होता है यहाँ पे विखंडन, सिग्मा बॉन्ड का नहीं होता है। ये डबल बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड है, इसका होगा होमोलाइटिक क्लीवेज। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन करके एक बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे रेडिकल बनेगा। इसके द्वारा बन जाएगा आपके एक प्रकार का रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। देखें ये बन गया और अब यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट में देखो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड वो टूटेगा तो इस यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जुड़ करके एक बॉन्ड बना लेंगे। अब रेडिकल आ जाएगा यहाँ पे, तो इससे जो बनेगी स्ट्रक्चर वो रहेगी आपके ये वाले। अब ये वाली तो है ही, इसके साथ में यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन भी है। अब ये वाला जो फर्मी साल्ट है, ये जो फर्मी साल्ट है ये क्या करेगा, इसका जो ये रेडिकल है ना वो ये रेडिकल इस यहाँ पे आके इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो ये रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा आपके प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है और इस साइड में ये ऑक्सीजन जुड़ेगा फर्मी साल्ट वाला, नाइट्रोजन SO3 के और यहाँ पे बनेगा SO3 के। ये बन गया, देखिए इसको। इतना बनने के बाद देखिए यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा कि ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ आ जाए और ये वाला बॉन्ड यहाँ से हट जाए। तो नाइट्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज,
पॉजिटिव के साथ में ये H नेगेटिव जुड़ेगा और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहां से बनेगा आपका प्लस में, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे जाके जुड़ गया, तो यहां से हाइड्रोजन नाइट्रोजन SO3 के और SO3, और ये जो बनेगा इसका नाम रहेगा 1 2 3 4, तो इसका नाम रहेगा 1,4 फिनोल। ठीक है, तो फिनोल का ऑक्सीडेशन फर्मी साल्ट की सहायता से करवाने पर क्विनोन का फॉर्मेशन होगा, जो कि इस प्रकार से बनेगा। पहले ये वाले स्टेप आएंगे, फिर फिनोल का ये वाला जो बनेगा ना, रेजोनेंस होने के बाद में ये इस फर्मी साल्ट से रिएक्शन करेगा, फिर ये स्टेप आएगा और इसके बाद में नेक्स्ट ये स्टार्ट बनाएगा। तो इस प्रकार से फर्मी साल्ट की सहायता से फिनोल का ऑक्सीडेशन है वो क्विनोन में हो जाता है। लेकिन इसको बना ली होगी मैकेनिज्म। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होगा। उसके बाद देखें हम इसके अंदर, यदि फिनोल के अंदर 1 2 3 4, यदि इसको 4 पोजीशन बोल देंगे या फिर इसको पैरा बोल देंगे। ये मान लीजिए पहले से ही क्या ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट था आपका टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। जो टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है वो यहाँ पे पहले से जुड़ा है। टर्सरी ब्यूटिल क्या बोले, कार्बन CH3 इसको बोले टर्सरी ब्यूटिल। और ये वाला कार्बन जब इस पोजीशन से जुड़ जाए तो इस पूरे बड़े को लिखने की जगह बजाय हमने इसकी जगह लिख दिया टर्सरी ब्यूटिल। तो यदि फिनोल की पैरा पोजीशन पे या 4 नंबर वाली पोजीशन पे पहले से ही कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यानी कि फिनोल की 4th पोजीशन पहले से ही क्या हो, ब्लॉक हो, तब क्या होगा, तब फर्मी साल्ट के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाने पे क्या बनेगा वो देखें आप। तो इसमें लिखा जाएगा, यदि यहाँ पे फिनोल की 4th पोजीशन या पैरा पोजीशन पहले से ब्लॉक्ड हो तो इसका ऑक्सीडेशन फर्मी साल्ट की सहायता से करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में हमें लेस स्टेबल 1,2 क्विनोन प्राप्त होता है। देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये वाले पोजीशन तो पहले से ही ब्लॉक है, ये वाले रहेंगे बॉन्ड। फर्स्ट स्टेप में यही आएगा। सेकेंड स्टेप में देखो इसके अंदर क्या आएगा, इसके द्वारा क्या बनेगा, यही रहेगा। ऑक्सीजन पे रेडिकल है, माइनस में H रेडिकल के रूप में निकल गया। अब ये वाला जो बॉन्ड है वो इसी प्रकार से टूटेगा वापिस, रेडिकल रेडिकल, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ में जुड़ के डबल बॉन्ड, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो किस प्रकार से रहेगी, स्ट्रक्चर में रहेगा ये डबल बॉन्ड है और इसके यहाँ पे क्या है, टर्सरी ब्यूटिल, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल। ठीक है, अब ये वाला जो रेडिकल है, अब आगे तो ये जा ही नहीं सकता क्योंकि ये टूटे तो यहाँ की रेडिकल बचता है, फिर ये रेडिकल यहाँ पे तो कुछ जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि पहले से क्या है, टर्सरी ब्यूटिल बड़ा ग्रुप है, जुड़ा हुआ है। तब क्या होगा, अब ये फर्मी साल्ट डायरेक्ट इसके साथ में रिएक्शन करेगा, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और ये इसके ऊपर रेडिकल है, तो इस रेडिकल के साथ में ये वाला रेडिकल जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करेंगे। तो इन दोनों के रिएक्शन करने से फर्मी साल्ट इस बार ऑर्थो पे यानी 2 नंबर वाले पोजीशन पे जुड़ेगा, 1 पे ये है, 2 पे यहाँ पे जुड़ेगा। तो इससे बनेगा आपका टर्सरी ब्यूटिल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन SO3 के, और यहाँ पे बनेगा SO3 के। अब ये वाला बॉन्ड वापिस वही सेम पोजीशन है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा।
तो इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ये वाला हाइड्रोजन नेगेटिव के रूप में, नेगेटिव के रूप में, तो यहाँ से हट के ये नाइट्रोजन पॉजिटिव पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा HNSO3 और यहाँ पे SO3 प्लस में क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे पहले से जुड़ा हुआ था टर्सरी ब्यूटेन। तो ये बन गया आपका 1,2 एक नंबर और 2 नंबर पे 1,2 क्विनोन। तो 1,2 क्विनोन कब बनता है? तभी बनेगा जब फिनोल की 4th पोजीशन या पैरा पोजीशन पे पहले से कोई बल्की ग्रुप या बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तब फिनोल का ऑक्सीडेशन फर्मी साल्ट की सहायता से करवाने पर हमें लेस स्टेबल 1,2 क्विनोन प्राप्त होता है। ये नोट लगा के लिखना। यदि फिनोल है उसकी पैरा पोजीशन पहले से ब्रोको या पैरा या 4th पोजीशन पे पहले से कोई बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसका ऑक्सीडेशन फर्मी साल्ट की सहायता से करवाने पर हमें फिनोल का ऑक्सीडेशन होने पर लेस स्टेबल 1,2 क्विनोन प्राप्त हो जाता है। ये रहेगा इसमें फिनोल का ऑक्सीडेशन। फर्मी साल्ट से फिनोल के ऑक्सीडेशन के बाद में हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन। ठीक है, नेक्स्ट अपनी रहेगी हेडिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। ठीक है, तो फिनोल के ऑक्सीडेशन के बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। इजी आप हेडिंग लिखे ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। हेडिंग रहेगी अपनी तो एरोमेटिक रिंग का ऑक्सीडेशन ही, लेकिन एरोमेटिक में अपने क्या आ गया? एमीन्स आ गया। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन। देखिए इसके अंदर क्या होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग में आएगा अपना कि एरोमेटिक एमीन का ऑक्सीडेशन करवाने पर, जैसे ये हो गया अपना एरोमेटिक एमीन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे एनिलीन। कॉमन नेम है इसका एनिलीन। इसका ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं सोलवेंट के रूप में लेते हैं H2SO4 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में लेंगे हम अमोनियम थायोसल्फेट। ये रहेगा अमोनियम थायोसल्फेट। H2SO4 सोलवेंट में करवाने पर NH2 ग्रुप है यानी एमिनो ग्रुप है वो नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एनिलीन से हमें क्या प्राप्त होगी? एनिलीन से हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। एनिलीन से हमें नाइट्रोबेंजीन है वो प्राप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसके अंदर। तो इसमें आएगा कि एरोमेटिक एमीन है कॉमन, सबसे इजी रहेगा एनिलीन। एनिलीन का ऑक्सीडेशन अमोनियम थायोसल्फेट से H2SO4 सोलवेंट में करवाने पर NH2 ग्रुप NO2 ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे हमें एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। यानी ये NH2 ग्रुप है, ये NO2 में चेंज हुआ तो ये बनेगा, इसका नाम रहेगा आपके नाइट्रोबेंजीन। ये था इसमें फर्स्ट एरोमेटिक एमीन्स। उसके बाद में आता है कि यदि एनिलीन इस प्रकार से हो तो एरोमेटिक एमीन ही ये रहेगा आपकी NH2, लेकिन यहाँ पे जुड़ा हुआ हो नाइट्रो ग्रुप इसकी ऑर्थो पे, तब यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं CF3COOH ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। इसका नाम रहेगा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। इसकी सहायता से करवाने में भी यही रहेगा कि NH2 ग्रुप है वो नाइट्रो ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी यही रहेगा, उसमें होगा NO2 और NH, यानी NH2 का NO2 में चेंज होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में चाहे अमोनियम थायोसल्फेट लिया जाए, सॉरी NH4 है, चाहे अमोनियम थायोसल्फेट लिया जाए
चाहे ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड लिया जाए, दोनों ही कंडीशन में NH2 ग्रुप यानी एमिनो ग्रुप है वो NO2 ग्रुप या नाइट्रो ग्रुप में चेंज हो जाता है। ये रहेगा आपके एरोमेटिक एमीन का ऑक्सीडेशन। इसी के अंदर आप देखें, यदि हम रिएजेंट के रूप में ये वाले ना लें, यानी कि अमोनियम थायोसल्फेट भी नहीं लें और ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड है ये भी हम रिएजेंट के रूप में ना लें, यानी इसकी जगह हम रिएजेंट के रूप में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे रिएजेंट ले रहे हैं हम MnO2, इसमें सोलवेंट रहेगा H2SO4, या फिर हम रिएजेंट ले रहे हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी H2SO4 है। यदि हम एनिलीन का ऑक्सीडेशन इन रिएजेंट में से, इन दोनों में से किसी भी एक रिएजेंट की सहायता से यदि एनिलीन या एरोमेटिक एमीन का ऑक्सीडेशन करवाएं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्विनोन प्राप्त होता है। तो एरोमेटिक एमीन का ऑक्सीडेशन करवाने पे दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। एरोमेटिक एमीन में जो NH2 ग्रुप होता है वो NH2 ग्रुप है वो NO2 ग्रुप में चेंज होगा, किसके द्वारा? ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड CF3COOH, और सेकंड रहेगा आपके अमोनियम थायोसल्फेट। यदि ये दो रिएजेंट लिए जाएं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में तब तो हमें NH2 ग्रुप है वह NO2 में ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इन दोनों को ही नहीं लेकर के ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक रिएजेंट लिया जाए तो एनिलीन का क्विनोन में ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये तीन रिएक्शन थी एरोमेटिक एमीन के ऑक्सीडेशन की, तीनों में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। लिखें इसको। ठीक है, ये रहेगा एरोमेटिक एमीन का ऑक्सीडेशन। उसके बाद हम कल की क्लास में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड CH ग्रुप। वे कंपाउंड्स जिनमें सैचुरेटेड संतृप्त CH ग्रुप प्रेजेंट होगा उन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होगा ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।